पिछले हमने धम्मपद की एक कहानी सुनी थी। आज हम धम्मपद में एक और कहानी को सुनेंगे। कहानियां जो है हमको बचपन से यदि सीखे तो याद रहती है लंबे समय तक के लिए, और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। आज धम्मपद की गाथा जो है वो इस तरह से हम बोलेंगे, उसके बाद में आप लोग दूसरी बार दोहराना है। ठीक है। आज की गाथा जो है वो भी यमक वर्ग की है, दो जोड़ियां बनाकर। यथा अगारं दुच्छन्नं वुट्ठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। इसका मतलब क्या होता है, सुन लो पहले। यथा अगारं दुच्छन्नं, यदि घर की छत अच्छी तरह से बिछाई गई नहीं हो। हम लोग पहले देखते हैं ना, झोपड़ी में घास लगाई जाती थी, घास भरी जाती थी, तो यदि वो सही तरीके से नहीं, बीच बीच में गैप है, तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो गैप उसमें से पानी अंदर आएगा। तो मुट्ठी समति विज्जति, बारिश का पानी अंदर में रिसता है। एवं अभावितं चित्तं, उसी तरह से यदि किसी ने अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया, संयम नहीं किया, अपने मन को संवारा नहीं, तो उसका मन रागो समति विज्जति, तो उसके जीवन में, उसके मन में राग बैठ जाता है, राग की बारिश होती है। राग उसके मन में घर कर जाता है। यदि राग करे तो क्या होगा, पाप कर्म करता है। राग करे तो क्या होगा, द्वेष कर्म करता है, मूर्खता में पड़ जाता है। तो यथा एवं अभावितं चित्तं रागो समति, राग यानी तृष्णा, है ना। मुझे ये चाहिए 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 करके हम जो रोते हैं, तो ये, तो जब हमारा मन अच्छा नहीं है, मन मजबूत नहीं है, मन को बिल्कुल मजबूत नहीं बना के रखे, तो क्या होता है, हमारे मन में इच्छा जागती है। उसके कारण व्यक्ति सारे पाप कर्म कर सकता है। दूसरा है यथा अगारं सुच्छन्नं, जब घर की छत अच्छी तरह से बिछाई गई हो, उसमें कोई भी छेद नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, वुट्ठी न समति विज्जति, तो बारिश का पानी उसके अंदर नहीं आएगा। एवं सुभावितं चित्तम्, इसी तरह से अच्छी तरह से बनाया हुआ हमारा जो दिल है, हमारा जो दिमाग है, यदि अच्छी तरह से मजबूत बना के रखे, तो रागो न समति विज्जति, तो उसके जीवन में राग नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, तो वह पाप नहीं करेगा। केवल कहते हैं, तो पाप करने के कारण जो दुख भोगना है वो उसका खत्म हो जाता है। हम्म, ठीक है, तो इसको समझ गए। क्या है धर्म गाथा का मतलब, कि जब छत अच्छे से नहीं बनी है, तुमने देखे होंगे, घर देखे होंगे, यदि अच्छे से छत नहीं बनी है तो उसमें घर में पानी बरसता है। ठीक है। वैसे ही अपना मन मजबूत नहीं है तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाता है। जैसे आप लोगों को देखो, आपके मम्मी पापा आपको क्या बताते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छे से जीवन को सीखना चाहिए। और यदि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हम अच्छा आदमी तक आगे पहुंच सकते हैं क्या, अच्छे मार्क ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। पर यदि हम अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, अच्छी तरह से कमर कस ले, अपना मन मजबूत बना ले, तो क्या हम अच्छी तरह से पास हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को मजबूत करके रखा है। अच्छी नौकरी लग सकती है, उसको ध्यान में रखें। ठीक है। ठीक, इसको ध्यान में रखो। इसकी कथा है एक सुंदर सी, हम उसकी कथा को सीखेंगे। एक बार हमारे भगवान बुद्ध जी, जब, यानी कहानी ऐसी है, भगवान बुद्ध जी कपिल वस्तु जाते हैं। कहाँ, कपिल वस्तु अपने घर में। तो जाने से पहले उनके पापा जो है, कपिल वस्तु भगवान बुद्ध जी बनने के पहले उनके पापा अलग अलग लोगों को भेजते हैं कि मेरे बेटे को निमंत्रण दो कपिल वस्तु में आने के लिए, कपिल वस्तु में आने के लिए बताओ करके। तो सबके सब जाते हैं और वहां भंते जी बन जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं। तो उनका जो अमात्य का पुत्र रहता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे अनुमति दो, कालुदाई कहते हैं उनका नाम। तो कालुदाई कहता है कि मुझे अनुमति दो, मैं जाऊंगा
और उन्हें लेकर आऊंगा। तो चले जाते हैं, अनुमति देते हैं कि भिक्षु बन सकते हो तुम। तो चले जाते हैं, जाने के बाद वहां पर क्या होता है, पूरा भिक्षु बन जाते हैं, अरहंत बनते हैं। उसके बाद में जब समय आता है कि भगवान के दर्शन है, तो भगवान को कहते हैं भगवान कपिल वस्तु चलिए, बहुत समय से उधर गए नहीं है, तो वहां न्यासी का इंतजार करता है। तो ठीक है, तो भगवान बुद्ध जी बहुत बड़े संघ के साथ, बहुत सारे भिक्षुओं के साथ कपिल वस्तु में चले जाते हैं। कपिल वस्तु जाने के बाद भगवान बुद्ध जी वहां रुकते हैं। रुकने के बाद एक एक करके लोग मिलने के लिए आते हैं, एक एक करके लोग मिलने के लिए आते हैं। तो भगवान बुद्ध जी से जो जो मिलता है धर्म सुनता है, प्रवजित होता है, उपासक बन जाता है। तो भगवान की धर्म देशना से ये जो है, उनके पापा जो थे सुद्धोधन महाराज, वो अब सत्तागामी बन गए। उनकी माँ थी श्रोतापन्न बन गए। तो उस समय नंद नाम के एक जो उपासक थे, उनके उनके मौसेरे भाई थे, ठीक है, चचेरे भाई थे शायद। तो नंद नाम था उनका। नंद नाम के जो चचेरे भाई थे, उनका उनका शादी थी। तो शादी के समय में वहां पर उनका राज्याभिषेक से भी होना था और शादी। तो उनके हाथ में भगवान बुद्ध जी अपने भिक्षा का पात्र दे देते हैं। तो भिक्षा पात्र देखा है तुम लोगों ने बंतो बच्चों? बनते जी जिसमें खाना खाते हैं, थाली में नहीं खाते बनते जी लोग, भिक्षा पात्र में खाना खाते हैं। सब स्टील का, लोहे का, मिट्टी का होता है, ऐसा ऐसा राउंड होता है, उसके अंदर बनते जी खाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी वैसा ही थाली पात्र जो है उनका रखते थे। तो जब भोजन होने के बाद महल से निकलते समय भगवान ने नंद के हाथ में पात्र दे दिया कि नंद तुम इसे लेकर आओ, ठीक है। तो नंद को लगा भगवान ने पात्र दिया है, तो घर के बाहर जाने के बाद भगवान पात्र हाथ से ले लेंगे, है ना। पर भगवान ले लिया नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़े। तो जब महल का दरवाजा आया तो भगवान को नंद को लगा कि भगवान अब मेरे हाथ से पात्र ले लेंगे, क्योंकि पात्र उनका है तो अब ले लेंगे करके। तो सुना भगवान ने तब भी नहीं लिया। तो जब राजकुमार, जब ये जो है ना नंद वापस निकल रहा था, तब उनकी जो पत्नी है जनपद कन्या, वो कहती है यार ये तुम है ना जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी करके, ठीक है। तो वो उनको रुकने के लिए बोलती है। तो भगवान पात्र नहीं लिए, तो धीरे धीरे जाते हैं। उनको लगता है अभी रास्ते में ले लेंगे, तो लेते ही नहीं। जेतवन में वहां कपिल वस्तु के विहार में चले जाते हैं, जहां पर रहते थे भगवान, वहां चले जाते हैं। पात्र तब भगवान की नहीं, तब जाने के बाद भगवान बुद्ध जी जब उसके अंदर आते हैं, उस विहार में अंदर कर आते हैं, तब बोलते हैं नंद तुम प्रवजित हो जाओगे क्या? तो भगवान बुद्ध जी बड़े भाई हैं, तो बड़े भैया का कहना तो मानना पड़ता है ना। भगवान बुद्ध जी को जब पूछते हैं नंद को कि तुम चिवर ले लोगे, भिक्षु बनोगे, तो वो नहीं नहीं बोल पाता। उसके मन में क्या है, मेरा इंतजार वहां सुंदर लड़की कर रही है, तो मैं नहीं कह, पर भगवान बुद्ध जी से श्रद्धा है, प्रेम है, गौरव है, तो वो मना नहीं करते। भगवान बुद्ध जी उनको भिक्षु बना देते हैं। अब भिक्षु कौन बन गए? नंद नाम के राजकुमार भिक्षु बन गए, भगवान के चचेरे भाई भंते जी बन गए। अब उनके मन में क्या चल रहा है कि मुझे तो जैसे तैसे ये जीवन जीना है, कुछ दिनों बाद मैं वापस घर चले जाऊंगा, क्योंकि वहां पर किसने, वो ही जनपद कल्याणी ने, उस सुंदर लड़की ने क्या बोला था, आर्यपुत्र जल्दी वापस आ जाना, मैं यहाँ इंतजार करूंगी, हाँ जल्दी वापस आ जाना। तो इसके मन में दिन भर यही लगा रहता, मुझे बुलाया है, मुझे जाना है, मुझे जाना चाहिए। तो जो धर्म का पालन करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे तुम लोगों का देखो, तुम बच्चे लोग हो ना, तो यदि तुमको बता दे कोई कि शाम को दोस्त लोग आएंगे, या फिर शाम को टीवी देखनी है, या शाम को घूमने के लिए जाना है, सब बोल दे, तो तुम्हारी पढ़ाई में मन लगता है क्या? नहीं ना। अभी शाम हो जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद टीवी चालू कर देंगे, अभी थोड़ी देर बाद जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, करके पूरे दिमाग में वही चलता रहता है। छुट्टी के दिन जब पेपर खत्म होते हैं तो क्या बोलते हैं, जब कब 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 स्कूल छुट्टी हो जाती है, स्कूल की छुट्टी कब कब होती है, मैं कब कब घर जाऊंगा करके लगता है कि नहीं। तो मन में वैसा ही भाव चलता है कि कब मैं यहां से भाग जाऊं। नंद भंते जी के मन में भी यही चल रहा है। क्या चल रहा है?
कि मुझे तो सुंदर लड़की ने बुलाया है, मैं वहां जाऊंगा। तो धर्म की साधना नहीं हो पा रही, पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती। तो फिर भगवान बुद्ध जी देखते हैं नंद की तरफ, और नंद को बोलते हैं, नंद तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम धर्म का अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहते हैं, भगवान मुझे सुंदर वो लड़की जो है ना, उसने मुझे बुलाया है, कह रही थी आर्यपुत्र तुम जल्दी लौट के आना, ठीक है। तो मेरे मन में उसके लिए जगह बैठ गई है, अब मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूं। भगवान बुद्ध जी तो रिद्धिशाली थे, महाप्रतापी थे। भगवान ने नंद का हाथ पकड़ा और उसको सीधा चातु महाराज जी के देवलोक लेकर गए, ठीक है। अब दिव्य लोक में लेके गए। तो जब दिव्य लोक में लेकर गए तो, नहीं, त्रायंतीस देवलोक में लेकर गए, चातुर महाराज जी ने जहां 33 प्रकार के दिव्य देवता लोग रहते ना, वहां पर लेकर गए। वहां लेकर गए और वहां जो राजसभा है, उस सभा में नृत्य करने वाली, सुंदर से डांस करने वाली नर्तकियों को देखा। और भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, ये जो नर्तकियां हैं, ये ज्यादा सुंदर है कि तुम्हारी जो घर में इंतजार कर रही थी जनपद कल्याणी, वो ज्यादा सुंदर है। दिव्यलोक में सभी लोग ज्यादा सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो वो कहता है, भगवान हमारी जनपद कल्याणी जो है, हमारी जो पत्नी है नंदा, वो इतनी सुंदर नहीं है, यहाँ तो बहुत सुंदर लड़कियां हैं। तो भगवान कहते हैं, यदि तुम अच्छे से ध्यान दोगे, अच्छे से धर्म का पालन करोगे, तो क्या करेंगे, क्या होगा, तो तुमको मैं इनमें से कोई एक दिला दूंगा। तो कहता है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा, बहुत अच्छे से अभ्यास करूंगा। तो वापस लेकर आते हैं। हमारे साथ ऐसे ही होता है कि नहीं, जब स्कूल के पेपर आते हैं या पढ़ाई में, तो पापा पापा क्या बोलते हैं, पास हो जाओगे तो तुमको घुमाने के लिए ले जाऊंगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करके पास हो जाओगे तो तुमको फोन दूंगा, तुमको साइकिल लेके दूंगा, तुमको खेलने की चीज दूंगा। तुमको बोलते हैं कि नहीं, ये बार्गेनिंग सुना है ना तुमने, ये कर लो तो तुमको ये लो। तो भगवान बुद्ध जी क्या बताते हैं नंद को, कि तुम यदि, नंद तुम जवान है ना, बहुत बड़ा है, तुम्हारे से छोटा बच्चा नहीं है, उसकी शादी की उम्र है। तो वो कहता है कि मुझे तो अप्सरा चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी ठीक है कहते हैं। क्या करते हैं भगवान बुद्ध जी, उसको वापस लेके आते हैं। वापस लाने के बाद ये जो नंद है, बढ़िया से अभ्यास करता है धर्म का। धर्म का अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे अरहंत हो जाता है। क्या बन जाता है, अरहंत बन जाता है। अच्छा, जब भगवान बुद्ध जी इसको 33 देवलोक में लेकर गए, इसका मन नहीं लग रहा था इसलिए लेके गए ना, तो बाकी भंते जी लोगों को पता चलता है धीरे धीरे। क्या पता चलता है, कि भगवान बुद्ध जी ने इसके साथ कमिटमेंट किया है, क्या, कि यदि ये धर्म का पालन करेगा तो इसे अप्सराएं मिल जाएगी, वो दे देंगे। तो उधार के लिए भगवान बुद्ध जी से इसने सौदा किया है, कि यदि ये मिलता है तो ये तुमको दे देंगे करके। तो वो कहता है ठीक है। तो लोग, भिक्षु लोगों को सबको पता चल जाता है कि इस तरह से सौदा हुआ है, इस तरह से बातचीत हुई है। तो सब लोग बोलते हैं उसका, कह रहे तुम तो अप्सराओं के लिए धर्म का पालन कर रहे हो, तुम तो अप्सराओं के लिए धर्म का पालन कर रहे हो करके बोलते हैं। नंद अपना धीरे धीरे धर्म के अभ्यास में लग जाता है, अरहंत बन जाता है। फिर भी लोगों को नहीं मालूम ना कभी अरहंत बनता है करके, कोई नहीं मालूम। जब कोई अरहंत बन जाता है बच्चों, तो होता क्या है, उसका राग, द्वेष और मोह खत्म हो जाता है। राग, द्वेष और मोह खत्म हो जाता है, तो उनकी इच्छा नहीं रहती कोई, उनका कोई भी किसी भी प्रकार से गंदगी नहीं रहती मन के अंदर। तो ये अरहंत हो गए। भगवान बुद्ध जी अपने मन से जान लेते हैं कि नंद भी अनंत हो गए। भगवान बुद्ध जी नंद के पास जाते हैं, नंद को बोलते हैं कि नंद, तुम कह रहे थे कि तुमको
अप्सराएं चाहिए, क्या तुमको अब भी अप्सरा चाहिए? तो कहते नंद कहते भगवान, अब मुझे किसी अप्सरा की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं भी जीवन मुक्त हो गया हूं, मेरा भी काम खत्म हो गया। अब ये बात किसको किसको मालूम है? नंद को मालूम है और भगवान बुद्ध जी को मालूम है। दूसरे भंते जी लोग क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, अभी भी यह अप्सरा के लिए कर रहा है। तो जब भी मजाक होती, बातचीत चलती, कोई भी बात चलती, तो क्या होता था कि नंद तो अप्सराओं के लिए धर्म का अभ्यास कर रहा है करके चलता था। तो एक बार ये बात सबको पता चल गई कि अभी नंद जो है वह अरहंत हो रहा है। तो उसके मन में ये आया, लोगों के मन में आया कि पूछ लिया जाए भगवान से। होता ये है कि भगवान बुद्ध जी जब ये बातचीत चलती है तो कहते हैं कि भगवान वहां जाते हैं और बोलते हैं कि भिक्षुओं, तुम्हें क्या बातचीत चल रही है? तो वो कहते हैं कि भगवान, हम अभी पहले बोलते थे कि नंद तुम धर्म का पालन क्यों नहीं करते हो, तो कहता है कि मुझे गृहस्थ जीवन में ज्यादा रुचि है करके कहता था। मेरी जनपद कल्याणी मेरा इंतजार कर रही कहता था। पर जब अब मैं कुछ दिनों से उनको पूछता हूँ, लोग पूछते हैं नंदवंती जी को कि नंद तुमको अभी भी याद आती है क्या घर की? तो वो कहते हैं कि मुझे अभी घर की याद नहीं आती, अब मुझे उससे कोई प्रेम नहीं है। कहते हैं अच्छा, ऐसा है? तो उसका कारण पूछते हैं भगवान बुद्ध जी से। तो भगवान कहते हैं कि नंद ने धीरे 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 चलकर अपने मन से जो तृष्णा है, इसे क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अब इसके मन में ऐसी कोई चिंता नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं कि अब मैं अप्सराओं की कोशिश करूं। तब भिक्षु लोग कहते हैं कि भगवान, ये तो बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है। आपने तो उपायशीली बनकर इस नंद को सुधार दिया है। आपने प्रलोभन दिया था, लालच दिया था कि नंद तुम इसका पालन करोगे तो तुमको अप्सराएं मिलेगी। पर अब उसका पालन कर लेने के बाद अब उसे उसकी कोई इच्छा नहीं है। समझ रहे? तो भगवान कहते हैं कि हाँ भिक्षु, ऐसा ही है। नंद का जो पहले मन था, वो जो मन है, अच्छी तरह से मजबूत नहीं था धर्म के लिए, अच्छी तरह से मन काम नहीं करता था। इसलिए क्या हुआ? इसीलिए उसके मन में ऐसा भाव जागता था कि मैं घर चले जाऊं, मैं वापस चले जाऊं, घर चले जाऊं। पर अब नंद ने अपने मन को काबू में कर लिया है, अब नंद अनंत हो गया है। इसीलिए अब नंद जो है वह घर की इच्छा नहीं करता, अब मुक्ति मिल गई। समझ रहे हो? तो इसीलिए तुम बच्चों ने क्या करना चाहिए? अपने मन को मजबूत करना चाहिए, नंद की तरह। यदि कच्चा रखोगे, यदि अच्छे से नहीं बनाओगे, तो उस मन में गंदगी आते जाएगी, बुरी बातें आते जाएगी। और बुराई आ गई तो क्या होगा? व्यक्ति पाप करेगा। पाप करेगा तो क्या होगा? पाप करने के कारण वो दुख भोगेगा, नरक में जाएगा। पर यदि मन अच्छे से मजबूत कर लिया है तो जीवन में कोई तुमको रोक नहीं सकता, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हें बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए ये धम्मपद की कहानी को याद रखो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो नंद है, इसको मैंने केवल आज इस जन्म में नहीं बचाया, इससे पहले भी पिछले जन्म में भी मैंने नंद को इसी तरह से रास्ते पर लेकर आया था, अच्छी तरह से समझाया था। तो भगवान बुद्ध जी है ना, इस नंद वंदे जी के पहले जन्म की कहानी बताते हैं। तो ये नंद की पहले जन्म की कहानी क्या है, सुन लो। कहते हैं, बहुत जीवन पहले नंद जो है एक गधा बनकर पैदा हुआ था। क्या बनकर पैदा हुआ था? गधा। तुम लोग को कभी कभी जब तुम अच्छे ना काम नहीं करते तुमको बोलते हैं कि नहीं कि लड़का गधा है करके, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। पर ये सच्ची में गधा था। तो ये गधा बना। गधे का क्या होता, काम क्या होता है? सामान को यहां से वहां ढोना। तो कुछ गधे रेत ले जाते हैं, कुछ गधे ईंट ले जाते हैं। इनका जो मालिक था वो घड़े ले बनाता था। तो घड़े को गधे के पीठ पर लाद कर
इस गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव से गढ़े बेचते बेचते जाता था। घड़ा पता है ना, पानी का होता है, मिट्टी का, पानी पीने के लिए बनता है, मिट्टी का होता है, वैसे घड़े। तो अलग अलग घड़े उस गधे के ऊपर रखकर ले जाए जाते थे। एक दिन किसी गांव में ये घड़ा घड़ा लेकर ये गधा गया, तो उस मालिक ने उसको थोड़ी देर के लिए घास चरने के लिए छोड़ दिया। तो मैदान में जब छोड़ दिया, तो ये गधा जहां 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 घास खा रहा है, तो इसे एक सुंदर गधी दिखाई देती है। अब है तो गधा, तो उसके लिए सुंदर कौन होगा? गधी होगी, है ना। तो वो गधी को देखता है, वो गधी पूछती है तुम कहाँ से आ रहे हो? तो कहते हैं मैं यहाँ हूँ, इस गांव से हो करके। तो कहते हैं तुम्हारा मालिक तुम क्या काम कराते हैं तुमसे? तो कहता है घड़े उठवाता हूँ, मैं घड़े लेकर जाता हूँ 7-7 योजन तक। तो क्या तुम्हारा तो शरीर तो बहुत दर्द देता होगा, तुम्हारा पैर भी कोई नहीं दबा देता होगा। किसको बोल रहे हैं? वो गधी बोल रही गधे को, कि भाई तुम्हारी तो सेवा भी नहीं होती। तो इसके मन में आ जाता, अरे हाँ, मेरा तो पैर भी नहीं दबा देता। गधे का कौन पैर दबाता है? कोई नहीं दबाता ना। हाँ 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 हाँ। हम मम्मी पापा का दबा देंगे, पर गधे के पैर कौन दबाए, घोड़े का पैर कौन दबा दे? नहीं। तो वो नहीं है। तो ये गधी कहती है कि हाँ तुम करो करके, तुम यदि मेरे साथ रुक जाओगे तो मैं तुम्हारी इस तरह से सेवा करूंगी। तो गधा कहता है ठीक है। तो जब मालिक आता है, गधे का मालिक आता है, गधे को लेकर जाने रहता है, तो सुनता नहीं, उसके ऊपर बहुत सामान ढो देता है। तो चलने में आनाकानी करता है और बोलता है मालिक, वो जो गधी है मेरी सेवा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, बड़ी तकलीफ दे रही। तो गधा भी सही से काम नहीं कर पा रहा। होता ये है कि थोड़ी देर बाद ये जो इसका कारण क्या है करके गधे का मालिक पूछता है, देखता है, तो पता चलता है एक बड़ी सुंदर गधी जो है इसको मिल गई है। इसीलिए यह आलसी हो गया है, काम नहीं कर रहा, है ना। हो जाता है कि नहीं? तुम लोगों के पास मोबाइल फोन आ जाए, तुम बच्चों के पास मोबाइल है कि नहीं? अभी है। तुम यदि क्लास में नहीं बैठे हो तो इस मोबाइल फोन में करोगे क्या? तो तुम रील देखोगे, टिकटॉक देखोगे, इंस्टा देखोगे, यूट्यूब देखोगे। और कितना देर देखा, कोई सीमा है क्या उसकी? कोई नहीं, देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे, कार्टून देख रहे, खेल रहे हैं। तो तुम्हारी उससे पढ़ाई होगी क्या? नहीं। तो तुम्हारे लिए गधा कौन है? ये मोबाइल फोन है, इसको ध्यान में रखो। ये है तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही, न याद हो रहा, न कुछ। तो मालिक कहता है गधे का कि एक काम करो, मैं तुमको, यदि तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुमको एक गधी ला कर दूंगा, सुंदर गधी ला कर दूंगा, परंतु तुमको ये काम अच्छे से करना पड़ेगा। तो गधा बिल्कुल खुश हो जाता है, हाँ अब मैं काम करूंगा, अच्छे से करूंगा करके बोलता है। फिर मालिक बोलता है कि तुम यदि काम करोगे और तुम गधी आएगी तो तुम्हारा पगार बढ़ाऊंगा नहीं। अब गधे को जिस तरह से घास खिलाई जाती, तो कहते हैं तुम दो हो जाने के बाद तुमको मैं ज्यादा घास नहीं दूंगा, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, एक का ही मिलेगा। अब गधा और गधे तो उनके बच्चे भी होंगे, है ना। तो तुम्हारे जब बच्चे होंगे तो उनके लिए भी मैं खाना नहीं दूंगा, तुमको जो पैसे देंगे या तुमको जो घास देंगे उसमें से ही तुम्हारी गधी का भी और उन बच्चों का भी तुमको करना पड़ेगा। तो ये कहता अरे बाप रे, इतने से घास में हम सब कैसे खाएंगे? तो कहता है नहीं चाहिए, मुझे ये गधी ही नहीं चाहिए करके वो कहता है मैं इससे तो अच्छा हूं कि अकेला ही काम करूं, अकेला ही रहे। तो उसके मन का जो ये भाव है ये साफ हो जाता है। भगवान बुद्ध जी को धर्म सिखाने में बड़ी सरलता है, बहुत महारत है। देखो छोटी सी चीज से भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को कितनी बड़ी बात बताई है। क्या बताया है? कि यदि मन पर कंट्रोल न हो, यदि मन पर काबू न हो, तो मन क्या करता है? बहक जाता है, बुरी संगत में लग जाता है, बुरे काम करना शुरू कर देता है। परंतु यदि मन अच्छा हो, यदि मन साफ हो, तो बुरी चीज नहीं करता, पाप नहीं करता है, पुण्य करता है। क्या करता है? पुण्य करता है। तो तुम लोगों ने क्या करना चाहिए? मन को मजबूत बनाना चाहिए, कमजोर बनाना चाहिए? हाँ,
कमजोर बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाओगे मजबूत? धर्म की बातों को सुनकर, धर्म की बातों को अपने जीवन में उतार कर, भगवान बुद्ध जी ने जो बताया उसको सीख कर तुम्हारे मन से ये सारी चीजें बाहर करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इसको ध्यान में रखो। ये किसकी कहानी है? नंद भंते जी की। किसकी कहानी है? नंद भंते जी की। ये नंद भंते जी क्या करते थे कि जब चिवर ले लिया तो इनका मन कहाँ था? अपने घर में जो पत्नी है उस पत्नी के लिए मन था कि मुझे तो उससे शादी करनी है, वहां रहना है। परंतु जब भंते जी ने, भगवान ने भिक्षु बना दिया तो बेमन से वहां रहने लगा। परंतु कुछ समय बाद भगवान ने उसको सिखाया कि तुम्हारे इस पत्नी से भी सुंदर पत्नियां जो अप्सराएं हैं वो देवलोक में है, तुमको ऐसी चाहिए? हाँ चाहिए। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? धर्म का पालन करना। वो कहता है ठीक है, मैं कर लूंगा। तो धीरे धीरे धर्म का पालन करते करते क्या होता है? नंद जो है अरहंत हो जाता है, अब उसको उसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए बच्चों तुमने क्या करना चाहिए? अपने मन को अच्छे से मजबूत करना चाहिए। किसी भी तरह का पाप का आचरण नहीं करना चाहिए। कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए अपना मन बनाना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करोगे। तुम में से किसी किसी को लगता होगा कि बगैर पढ़े भी हम पैसा कमा सकते हैं, अच्छा जॉब लग जाएगा। ऐसा नहीं है। तुमको यदि बड़ा आदमी बनना है, अच्छा काम करना है, तो तुमको आज से अच्छी पढ़ाई भी करनी चाहिए पड़ेगी। अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। जब ये कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखो। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, ठीक है, चलो बोलो मेरे बाद। क्या बोलना है? यही वाली गाथा बोलनी है। ठीक है, बोलो। यथागारं दुच्छन्नं, यथा अगारं दुच्छन्नं, मुट्ठे समति विज्जति, मुट्ठे समति विज्जति, एवं अभावितं चित्तं, एवं अभावितं चित्तं, रागो समति विज्जति, रागो समति विज्जति। यथा का मतलब होता है जैसे। ठीक है, अगार का मतलब होता है घर। दुच्छन्न यानी अच्छी तरह से बिछाया नहीं गया है। उट्ठी का मतलब होता है बारिश। समति विज्जति का मतलब होता है उसमें से पानी रिसता है, गिरता है, टपकता है। एवं का मतलब है उसी तरह से। अभावितं चित्तम, जिसका मन अच्छी तरह से कंट्रोल में नहीं है, मन अच्छी तरह से मजबूत नहीं है। रागो समति विज्जति, उसके मन में राग घर कर जाता है, उसके मन में पाप बढ़ जाता है। फिर है यथा अगारं सुच्छन्नं, यथा अगारं सुच्छन्नं, वुट्ठेन समति विज्जति, वुट्ठी न समति विज्जति, एवं सुभावितं चित्तम्, एवं सुभावितं चित्तम्, रागो न समति विज्जति,
रागो न समति विजति। जिस प्रकार अच्छी तरह से छत को बनाया जाए तो उसमें बारिश का पानी नहीं रिसता, बारिश का पानी नहीं टपकता, उसी प्रकार से मजबूत मन बनाया जाए, अच्छी तरह से ध्यान साधना से अपना मन मजबूत बनाया जाए तो राग उसके मन में नहीं उतरता, वह राग से परे हो जाता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। तो इसका ये है नंद भंते जी की कथा। किसकी कथा है ये? नंद थेर वत्थु। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। आपको इसको सुनने को मिलेगा, ये जो गाथा है धम्मपद गाथा का मैं अर्थ आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, तो तुमको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी बड़ा आदमी बनना है तो पढ़ाई पर मन ध्यान देना पड़ेगा, अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से जीवन जियो, मम्मी पापा का कहना मानो, कहना सुनो। ठीक है, टीचर का कहना मानो और धर्म के रास्ते पर बगैर किसी बाधा के, तकलीफ के, आराम से धीरे धीरे चलते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, तुम्हारा बहुत लाभ होगा, तुमको बहुत आनंद होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो आज हम लोग, तुम सबको समझ गया आ गया जो बोले आज? हाँ, ठीक। तो हम लोग अभी पुण्यानुमोदन करेंगे। तो आज सब हम लोग इकट्ठा हुए, भगवान बुद्ध जी की शरण में गए, सुंदर तरीके से तीसरा पंचशील को धारण किया, रेवा ने हमसे याचना की, आप सभी ने सील धारण किया, उसके बाद में भगवान बुद्ध जी के गुणों को, धम्म को, संघ के गुणों का स्मरण किया और कर्मी मित्र नाम के सूत्र को भी सीखा, उसको भी सुना। इस आशय से बहुत सा पुण्य भी इकट्ठा किया है। उसके बाद में हमने धम्मपद की कथा और गाथा और कथा को सुना। उसके बाद में उनकी कथा जो थी नंदखेर की, वो कर्दन की कहानी सुनी और हमने इस जीवन में बहुत सा पुण्य इकट्ठा किया है। ये सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म हम दे देंगे सभी देवताओं को, सभी इष्ट देवताओं को। इस पुण्य से सभी लोग सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, उन्हें भी बुद्ध शासन में धर्म की प्राप्ति हो जाए। साधु साधु साधु। हमने जितना भी पुण्य किया है वो सारा पुण्य हम लोग दे देंगे सभी ज्ञातियों को, जो जो मर गए हैं, हमसे दूर हो गए हैं, उन सबको ये देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुखी बनाने के लिए, सभी दुख पीड़ाओं से दूर करने के लिए, भूख प्यास आदि मिट जाने के लिए, संसार के दुख से मुक्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को अनुमोदन करेंगे। ये पुण्य आप सभी को इस बुद्ध शासन, उन्हें इस बुद्ध शासन में पारमिताओं को पूर्ण कर कर निर्वाण के साक्षात्कार के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हम लोग दे देंगे हमारे गुरु बनते जी को। हमारे गुरु बनते जी इस पुण्य से खुश सुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, निरोगी हो जाए। आश्रम में रहने वाले सभी भंते जी लोग, इस देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय भंते जी लोगों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक, उनके सारी दुख पीड़ाओं को दूर कर दे। इस पुण्य से उन्हें भगवान बुद्ध जी के बताए मार्ग पर चलकर निर्वाण को पाने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हम लोग दे देंगे तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे स्कूल के टीचर लोगों को, तुम बच्चों सभी को ये पुण्य दे देंगे, तुम्हारे दोस्त लोग जो स्कूल के दोस्त लोग उन सबको ये पुण्य दे देंगे। इस पुण्य के बल से तुम्हारी सारी दुख पीड़ाएं दूर हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए, तुम्हारा मन मजबूत हो जाए, अच्छी तरह से तुमको धर्म को सीख कर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बल मिले, तुमको ताकत मिले। ठीक है, और इस ताकत के सहारे तुम सभी लोग भगवान बुद्ध जी के अच्छे उपासक, शिष्य उपासक बन के धर्म को बोध कर कर निर्वाण को पाले, तो ये पुण्य उसके लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु। चलो क्षमा याचना करेंगे।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरि तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादे मया कृतम् अच्छयं खममे धम्म सन्देत्तिककालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे सङ्ग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरम् साधु साधु साधु। ठीक है, आप लोगों को आशीर्वाद करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लो। अभिवादन सीरिस नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखी होन्तु सुखी होन्तु सुखी।